Hello बच्चों, let's see this question. Dental formula refers to option A, the minimum number of teeth in one half of one jaw. Option B, the number of each type of tooth in one half of one jaw. Option C, the overall geometric shape of the jaw. Option D, the number of teeth in each half of the upper and lower jaw. So first of all, if we discuss the key concept of this question, it is dental formula. Now, if we define dental formula, तो अगर हम डेंटल फॉर्मूला को डिस्कस करें तो व्हाट इज इट? इट इज द मिनिमम number of teeth in the one half of one jaw. बेसिकली इसको अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेकर समझें तो इस डायग्राम से हम इजीली इसे समझ सकते हैं. यहाँ पर अगर हम ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला लिखें, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, तो सबसे पहले हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं इंसीजर्स को, सी से कैनाइन्स, पीएम से प्रीमोलर्स एंड ई से प्रीमोलर्स एंड एम से मोलर्स. एंड सिमिलरली लोअर जॉ के लिए भी हम इसी तरीके से लिखते हैं. और इनके नंबर को अगर हम ह्यूमंस के लिखें तो इट इज 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3. डायग्राम में अगर हम इसको समझें तो ये अपर जॉ है और इस अपर जॉ के हाफ सेक्शन को अगर हम इस तरीके से देखें तो ये 2 इंसीजर्स हैं, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर्स हैं एंड 3 मोलर्स हैं. तो इस तरीके से डेंटल फॉर्मूला का अगर डेफिनेशन हम यहाँ से देखें तो इस तरीके से अगर डेंटल फॉर्मूला को हम डिफाइन करें और इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर को कंक्लूड करें तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. It is the minimum number of teeth in one half of one jaw. Rest all are the incorrect definitions of dental formula, so all other options are incorrect. Hope you understood it well. All the best. Thank you.